प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। परमेश्वर आपकी उन समस्याओं को दूर करेंगे जो आपके जीवन में अभी चल रही हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का रिजल्ट देंगे जिसको आप लेकर इतने समय से चिंतित हो, परेशान हो, आप डिप्रेस हो गए हो अपने जीवन में कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना करने का सही तरीका पता नहीं है। हमें यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का सही तरीका सिखाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि आप अगर अगर आपको बाइक को चलाना है तो बाइक चलाने का एक पूरा प्रोसीजर है। बाइक चलाने का एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन लोगों को सबको पता है, मैं इवन महिलाओं को ही पता है कि कैसे क्या होता है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर शिफ्ट करना है। लेकिन जब तक वह एक राइड नहीं लेते या ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज के ऊपर, तो जब तक वह एक भी राइड ढंग से नहीं ले सकते, मतलब प्रॉपर वे से वह राइड को फॉलो नहीं कर सकती है। वैसे ही सेम प्रार्थना का है। सबको पता है कि प्रभु से, हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसे चीजें सब मांगते हैं। लेकिन उसका एक राइट वे है, प्रोसीजर उसका एक पूरा, जो हमें यीशु मसीह सिखाते हैं। जब हम जैसे देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह एक ओर जा रहे थे, एक नगर की ओर जा रहे थे, और यीशु मसीह को रास्ते में भूख लगी, तो वहां पर एक अंजीर का पेड़ था, और अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया कि अब से तुझ में एक भी फल नहीं लगेगा। और फिर अगले दिन यीशु मसीह उसी रास्ते से आ रहे थे, तो यीशु मसीह ने जिस पेड़ को श्राप दिया था, उस अंजीर के पेड़ को, तो वह पेड़ सूख चुका था। तो उनके चेलों ने पूछा, हे रब्बी, तूने इस पेड़ को श्राप दिया था और ये सूख गया है। तो यीशु मसीह कहते हैं, हम निकालेंगे यदि मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद, तो वहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, हमारे यीशु मसीह, कि आपने जो प्रार्थना की है तो उसे आपको मान लेना है कि मुझे मिल गया और मेरे लिए हो जाएगा। आपको डाउट में नहीं रहना है। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने आज उस पेड़ को श्राप दिया कि जड़ से सूख जाए, और अगले दिन वह वापस आए तो वह पेड़ जड़ से सूख चुका था। पर यहाँ पर जो समय था रात का, लेकिन रात का समय था, लेकिन यीशु मसीह ने उस रात के समय में एक भी डाउट नहीं किया। डाउट इन द सेंस कि क्या वो पेड़ सूखा होगा, या वह ऐसे ही कैसा होगा, क्या जो मैंने बोला वह होगा या नहीं होगा। नहीं, उन्होंने वो बात बोलकर उन्होंने इस बात को मान लिया कि ये पेड़ सूख चुका है, तो वह पेड़ अगले दिन सूख चुका। तो वैसे ही आपको यीशु मसीह की तरह आपको मान लेना है। आपने कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझे प्रभु धनवान बनाए, तो आपको उस चीज को मान लेना है कि प्रभु ने मुझे धनवान बना दिया। तो आप आपके घर में घटी कमी है, तो आप प्रभु से बोलें कि प्रभु आपने मेरी घटी कमी को पूरा कर दिया। आपको जिस तरह की समस्या हो उस तरीके से आपको बोलना है कि प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है। जब तक अपन बोलेंगे नहीं, हम सब बोलेंगे नहीं, तब तक वह नहीं होगा। मेन पॉइंट है कि आपको मान लेना है। जैसे कि आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, और आपने अकाउंट ओपन कराया और उसका एक पूरा प्रोसीजर रहता है, और आपका सब हो गया, और आपके घर पर एक वेलकम किट आती है जिसमें आपका डेबिट कार्ड, एटीएम और वगैरह रहता है, जो चेक बुक रहता है, वो सब चीज़ आती हैं। तो आपको पता रहता है कि 7 दिन के अंदर मेरी आ ही जाएगी वो वेलकम किट। आप उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेते। तो वैसे ही आपको प्रार्थना का भी पता होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना कर दी है, तो वे मेरे लिए हो ही गया। मुझे इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। आपको मान लेना है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपने बैंक अकाउंट खोला और आपको विश्वास रहता है, हाँ, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर बैंक मेरे लिए उस वेलकम किट को भेज देगा। तो वैसे ही आपको प्रार्थना, जैसे आज आपने प्रार्थना की और आपको 4 दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं मिला, 1 दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आप मन में सोचने लगते हो डाउट कि हाँ, मैंने तो प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, नहीं दिया, देंगे, नहीं देंगे।
तो उस डाउट को आपको क्लीन करना है, उस डाउट को आपको वॉश ब्रेन करना है, उस डाउट को आपको अपने बाहर से निकालना है। तभी आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। वरना आप अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर एक कंडीशन है, कब होगा? जब आपको संदेह नहीं करना है, आपको डाउट नहीं रखना है अपने मन में। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें डाउट तो आना ही आना है, वो कितनी भी प्रार्थना कर लें, पर उनके मन में एट द एंड डाउट आ ही जाता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। तो आपको वो डाउट हटाना है। और वो डाउट कैसे हटेगा? जब परमेश्वर के पास आओगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे और परमेश्वर के वचनों पर मेडिटेट करोगे, तब यह डाउट आपके अंदर से भागेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब जिसके पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर अविश्वासी लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोगों की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो मेरे लिए होगा। लोगों ने कहा है तो वह 1% ना भी हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो वह 101% हो। आपको इस बात पर बिलीव करना है। और जो व्यक्ति बिलीव करता है वह परमेश्वर की महिमा को देखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से प्रार्थना करना है। आपने जो प्रार्थना की उसको मान लेना है कि मेरे लिए हो गया, मुझे इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब सब परमेश्वर पर डिपेंड है, मैं अपना फ्री हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम आराम करोगे तो परमेश्वर काम करेगा, और तुम काम करोगे तो परमेश्वर आराम करेगा। सिंपल सी कहानी हो तो एक कि अगर आप चिंतित रहोगे तो परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, अब भाई तू ही चिंता कर, बहन तू ही चिंता कर, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको चिंता परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात को आपको समझना है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वे आप समझ रहे होंगे कि आपको परमेश्वर पर बिलीव करना है, परमेश्वर पर डाउट नहीं करना है। जब तक आप लोग परमेश्वर पर डाउट करोगे तब तक आप अपने जीवन में कार्य नहीं देख। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। सबको जय मसीह की। आमीन।